हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस को कितने सीट मिलने जा रही है और कितने सीट मिलने की संभावना है। उस पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिए, 2015 का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, उनमें आम आदमी पार्टी को 67 सीट यानी कि 67 सीट मिली थी। वहीं अगर हम लोग 2020 की बात करें तो देखिए, 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी यानी कि 62 सीट मिली थी। लेकिन 2025 में आम आदमी पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही है। इसके पीछे बहुत सा कारण है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, 2025 में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रहा है। त्रिकोणीय लड़ाई तो होने जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से अंततः मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में होने जा रहा है। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट हो जाएगी और कांग्रेस के कारण किसी का खेल बन सकता है और तो या फिर किसी का खेल बिगड़ सकता है। कांग्रेस उस स्थिति में ना है कि कांग्रेस जीत जाए कोई सीट, भले कुछ सीट जीत सकती है, लेकिन उस स्थिति में ओवरऑल नहीं है कि वो जीतने की स्थिति में। वो बस इतना कर सकती है कि किसी का खेल बन सकता है कांग्रेस के कारण, तो किसी का खेल बिगड़ सकता है। इस स्थिति में अभी कांग्रेस है। कांग्रेस के वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है और वहीं कांग्रेस के वजह से भाजपा को लाभ हो सकता है, उसको फायदा मिलने की संभावना है कांग्रेस को चुनाव लड़ने से, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कई सीटों पर, तो बहुत सारे सीटों पर उन्होंने बहुत मजबूत उम्मीदवार दिया है, बहुत जो मजबूती से चुनाव लड़ सके। लगभग अभी उन्होंने 70 में 47 सीट पर अपना उम्मीदवार दे दिया है और उनमें बहुत बड़े बड़े नाम को, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको टिकट दिया है। तो इस बार कांग्रेस कुछ अलग करने जा रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें, जो कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत कर रहे हैं और वो तो न्याय यात्रा भी दिल्ली में निकाल रहे हैं और संगठन में भी वो मजबूती कर रहे हैं और वो भी बादली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है कि देवेंद्र यादव वहाँ मजबूती से दिल्ली में कांग्रेस के लिए काम कर रही है। और कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो सेकुलर वोट है, जो बीजेपी को हराना चाहती है, या फिर जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है, या फिर दलितों का वोट में बंटवारा हो सकता है और इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है, बीजेपी को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। और आम आदमी पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि वो 2013 में भी बने थे मुख्यमंत्री, फिर 2015, 2020, तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, सत्ता विरोधी लहर भी है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जैसे कि वादा किया कि महिलाओं को 2100 रुपया महीना देने की, पहले तो 1000 रुपया कहा, फिर कहा कि नहीं, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम महिलाओं को 2100 रुपया मंथली महीना देंगे। उसके बाद जो दलित समाज के, जो अभी अंबेडकर वाला मुद्दा आया, उन्होंने कहा कि जो दलित समाज के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए दिया जाएगा और छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा। तो ये सब मुद्दे उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, हमारी सरकार बनेगी तो ये सब देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा है, वो है प्रदूषण का मुद्दा। लेकिन कोई भी पार्टी प्रदूषण का मुद्दा को नहीं उठा रही, उनके पास कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि जो दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है उसका कैसे निवारण हो, उसके कैसे समस्या का समाधान हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो देखिए, 2020 में कांग्रेस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी थी, ये मरे हुए मन से चुनाव लड़ी थी, इसलिए वहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा मिल गया, क्योंकि कांग्रेस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी। तो जो भी वोट जो भाजपा को हराना चाहती थी वो सब आम आदमी पार्टी को मिली और इससे आम आदमी पार्टी का तो लाभ हो गया और भाजपा का इससे नुकसान हो गया। लेकिन 2025 में अगर हम लोग बात करें इस बार बीजेपी की रणनीति के हिसाब से, तो देखिए, तो बीजेपी भी बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी। अभी तो उन्होंने चुनाव में वैसा कोई प्रचार नहीं शुरू किया है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी कोशिश
रहेगी कि इस बार दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसको जीते, क्योंकि 25 साल से दिल्ली में भाजपा चुनाव नहीं जीती है। दिल्ली देश की राजधानी है और बीजेपी अभी 25 साल 15 साल तो लगातार कांग्रेस और शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रहे, 10 साल अरविंद केजरीवाल, 10 साल से ज़्यादा हो गया, तो 15 10 25 यानी 25-30 साल से भाजपा 28 साल से लगभग आप मान लीजिए कि सरकार नहीं बनाई है। तो इसलिए वो पूरा कोशिश करेगी किसी भी प्रकार इस बार दिल्ली का चुनाव जीते, और वो कोई फेस नहीं देगी, कोई चेहरा नहीं देगी कि इन चेहरा को हम जीतेंगे तो इन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछली बार तो मनोज तिवारी को आगे किया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि किसी को आगे करेगी। इस बार जो कैंडिडेट हैं वही चुनाव लड़ेंगे और कोई चेहरा आगे नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग कहें कि देखिए बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन दिल्ली में पिछले 25 साल से चुनाव नहीं जीत पा रहे, इसलिए बीजेपी पूरा कोशिश करेगी कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव किसी भी प्रकार से जीता जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो देखिए उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये सभी प्रचार करेंगे, तो आगे देखने वाला होगा कि कैसा होता है। कांग्रेस के पर भी निर्भर करेगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। अब हम लोग सीटों के बारे में बात करें तो देखिए वर्तमान स्थिति के अनुसार 2025 में अभी आम आदमी पार्टी को लगभग आप मान के चलिए 40 से 42 सीट मिलने की संभावना है। वो पिछली बार तो 62 सीट जीते थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 या 36 विधायक की जरूरत होती है। तो अभी तक जो वर्तमान परिस्थिति है उनके अनुसार 40 से 42 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, और भाजपा इस बार बहुत बड़ा गेन करने वाली है। भाजपा को बहुत बड़ा सीटों के हिसाब से लाभ होने जा रहा है। भाजपा 28 से 30 सीट जीत सकती है। पिछली बार तो 8 ही सीट जीते थे, उसके पहले 3 सीट जीते थे, तो लेकिन इस बार लाभ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 28 से 30 सीट दिल्ली में जीत सकती। वहीं कांग्रेस को ज़्यादा संभावना नहीं है, कांग्रेस 1-2 सीट जीत सकती है, इससे ज़्यादा कांग्रेस को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वर्तमान समय में ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा। बल्कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ जाएगा। पिछली बार तो लगभग 4% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार 8-10% भी हो सकता है। वोट शेयर बढ़ जाएगा, लेकिन सीट नहीं जीत पाएगी उतना, क्योंकि सीट जीतने के लिए कम से कम आपको 30-40% वोट शेयर चाहिए, तब सीट जीत सकता है। लेकिन कांग्रेस मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो कम से कम आप मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी को 10 से 15 सीट पर नुकसान करने जा रहा है। 10 से 15 सीट तो कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार जाएगी, आप ये फिक्स मानिए। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और जो अपडेट दिल्ली विधानसभा चुनाव का होगा वो देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।